हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और ये है असली स्कॉलरशिप टेस्ट, रियल स्कॉलरशिप टेस्ट इसको मैं कहता हूँ। अक्सर आप देखते हैं कि फलाना स्कॉलरशिप टेस्ट, उसका स्कॉलरशिप टेस्ट हो, वो कोई काम के नहीं होते भाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भारत सरकार की एक परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, और वो जब एक टेस्ट लेगी उसमें जब बच्चा क्वालिफाई करेगा तब उसको माना जाएगा असली स्कॉलरशिप टेस्ट और इसी से फायदा होगा। ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करते हैं, आपको किसी ने फोन कर दिया कि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप एग्जाम है, आप चल दिए। चलने के बाद ना उस पेपर का लेवल, ना उनका कोई खुद का लेवल, बस टाइम वेस्ट, खत्म। ठीक है, तो इस चीज से ध्यान रखना। तो ये क्या है, नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट का, श्रेष्ठा। क्या नाम है? श्रेष्ठा स्कॉलरशिप टेस्ट। और इसमें क्या है भाई, ये इसके फॉर्म आउट हुए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, कितने क्या क्या इसमें लाभ मिलेगा वो सब बताऊंगा मैं। और ऐसा नहीं है कि ठीक है, पता नहीं, मैं देखता हूँ कि हमारे पास फोन आते हैं कि सर सिर्फ 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। किस चीज की स्कॉलरशिप भाई? कुछ नहीं, वो ढोंग है सब कुछ, उससे बाहर निकलो, थोड़ा सा काम पे आओ। देखो ठीक है, ये 20% 30% स्कॉलरशिप क्या होता है भाई? वो आपसे 2 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख रुपए लेके 20% स्कॉलरशिप कर दिया, 1,80,000 आपने दे दिए। अरे क्या होने वाला है उससे? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। अब इसको देखो, असली स्कॉलरशिप टेस्ट को पहचानो एक बार। देखो, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है, अब आओ देखो, मैं आपको लेके चलता हूं असली जगह। ये क्या है भाई? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है। ठीक, और इस स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम क्या है? श्रेष्ठा। देखो, अगर यहाँ पे देखें तो एनटीए की जो वेबसाइट है, ये पूरा पूरा एकदम ये चलती है पूरा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, इसको रिफ्रेश मुझे करना होगा, तब आएगा निकल के वो। श्रेष्ठ का पूरी चीज दिखाऊंगा। और इस फॉर्म को भरना, एक रुपया नहीं लग रहा है इस फॉर्म को भरने में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट स्कीम, ये है इसको श्रेष्ठा। चलो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, श्रेष्ठा एक स्कीम है, श्रेष्ठा एक स्कीम है, क्लियर। वो आपको दिखाएगी अब पूरा। अब आओ देखो क्या लिखा है भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 12 मार्च को, ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा स्कीम। मैं आपको पहले बता दूं श्रेष्ठा स्कीम है क्या। श्रेष्ठा स्कीम के तहत पूरे भारत से 3,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। कोई भी सीबीएसई हो, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री। और वो कैटेगरी कौन है? एससी और एसटी के छात्र। दोबारा से सुन लो, जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी में हैं, उनके परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना से कम है, उनको कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ना है वो उसमें पढ़ सकते हैं। उसका सारा खर्चा सरकार देगी, चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल हो, या चाहे वो सैनिक स्कूल हो, या वो जो जो न्यू सैनिक स्कूल खुले हैं वो हो, या आपका रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं वो हो। उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। अंडरस्टूड? क्लियर है बात? तो कुछ चीजें इसमें क्लियर होती हैं। यहां आओ देखो, इसको बोलते हैं, मैं बार फिर से कह रहा हूं, इसको बोलते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। जो आप सब कहते हो ना वहां पे स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, वहां पे भाई बच जाओ इनसे, इनको पता भी नहीं स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ आओ देखो, आप ये देखो भाई क्या हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके 12 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसका एग्जाम होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेगी इसका, जो बिल्कुल एकदम फेयर होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आजकल ऐसे ऐसे बच्चों से मिलता हूं जो स्कॉलरशिप पता नहीं कहां कहां से देके आते हैं, और उनके फिर सैनिक स्कूल के पेपर में 108 नंबर 110 नंबर आते हैं, फिर उनकी लुटिया ऐसी डूबती है। इसका एक एग्जाम होगा 24 मई को, 3 घंटे का पेपर होगा। और सबसे जरूरी बात यह है, इस फॉर्म को भरने में 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, 1 रुपया भी। बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए, उसके परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए में बता चुका हूं, ये होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं एक बार डिटेल से आपको दिखाऊंगा कि उसमें है क्या क्या। उसके बुलेटिन में जाके सारी चीजें मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, और फिर आप इसको, मुझे लगता है इसकी तैयारी में इसकी आपको जुट जाना है। ये अगर मैं बात करूं, देखो ये है, चलो एफएक्यू से भी निकल आएगा, बहुत कुछ निकल आएगा एफएक्यू से भी। ठीक है भाई, समझ गए स्कॉलरशिप का मतलब? समझ ही गए होंगे अब तो। चलो, तो स्कॉलरशिप का मतलब ये हो गया। देखो ये सारी चीजें हैं, इसका फॉर्म भरा जाएगा, आधार नंबर आपको चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। श्रेष्ठ स्कीम ये है कि 3,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। कौन सी? कक्षा 9 और कक्षा 11 के बच्चों को, मतलब जो बच्चा कक्षा 8 में अभी पढ़ रहा है या कक्षा 8 अभी पास कर चुका है वो भर सकता है इसको फॉर्म को, और कक्षा 10 पढ़ रहा है या कक्षा 10 पास कर चुका है।
और उसको किसी भी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ना है। लेट अस सपोज अभी तो सबसे महंगे मान के चलो ये आपके बड़े बड़े स्कूल्स हैं भाई, उनमें पढ़ना है, ठीक है, तो वहां पे आप इसको कर पाएंगे। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो आप, ये पूरा इनका फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी है ही, इन्होंने बताई रखा है। अगर मैं इसमें मोटी मोटी बात ही मैं आपको दिखा, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। इसमें देखो क्या क्या आएगा, छोटा सा यहाँ समझो, दो तीन बातें हैं जो कॉमन कॉमन आपको ध्यान रखनी है। पहले तो चलो फॉर्म तो भर ही लेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए एक तो आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए बच्चे की, ये जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं कक्षा, ये देखो यहाँ पे कक्षा 8 में पढ़ रहा हो और उसकी 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2012 हो, ये तो है भाई 9वीं के लिए जो स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर मैं बात करूं उसके लिए 11वीं के लिए 1 अप्रैल 2006 से मार्च 2010, ये है 11वीं के लिए। क्या कैसा पेपर होगा, ये एक एग्जाम होगा, इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन 120 नंबर का, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर के आएंगे। बाइलिंगुअल होगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है, क्लियर। और वही 3 घंटे का पेपर रहेगा, और ये श्रेष्ठा स्कीम के अंदर आता है। इसको बोलते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें मेरा मानना है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपियर होना है। कुछ बातें हैं इसमें, पैसे एक तो फॉर्म फ्री में भरा जा रहा है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि अगर बच्चा मान के चलो इस टेस्ट को पास कर ले तो एक मेरिट बनेगी। फिर मेरिट बनने के बाद जितने भी भारत में महंगे से महंगे स्कूल है जिनकी फीस 4-4, 5-5 लाख है, मैं तो कह रहा हूं सीधा उन्हीं में एडमिशन लो जाके, ठीक है भाई। और क्या, जब सरकार ने दिया ही है तो ढंग से भाई ये होगा ना। अब जैसे न्यू सैनिक स्कूल है, उनकी फीस कितनी है न्यू सैनिक स्कूल, किसी की 2.5 लाख है, किसी की 3 लाख है, ऐसे है। तो इसके थ्रू अगर किसी को न्यू सैनिक स्कूल का अपना बुखार भी उतारना है, कुछ बहुत सारे बच्चों को अगर बुखार चढ़ा हुआ है, तो वो न्यू सैनिक स्कूल का बुखार इस पहले से एग्जाम को निकालो और फिर वहां पे जाके देख लो, बस। क्योंकि फीस सारे सरकार देगी, सारे पैसे सरकार देगी, ठीक है। तो हमें क्या टेंशन है फिर तो। और वही बच्चों के पास इतने पैसे है भी नहीं, जो बच्चा SC ST कैटेगरी से है उसके पास इतने पैसे आए भी कहां से, वो तो पहले ही वीकर, क्योंकि परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये भी है। SC ST कैटेगरी में परिवार की इनकम सालाना अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो ही इस फॉर्म को भर पाएगा, ठीक। तो ये है आपका श्रेष्ठा स्कीम, इसको पूरे अच्छे से समझ लो। इसके लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, आपने देखी दिखाई दी थी मैंने, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, अभी दिखा देता हूं एक बार फिर कि लास्ट डेट क्या है। और ये मेरा मानना है सही मायनों में ये है आपका जो जिसको सच में स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं कि हाँ भाई स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। ये है असली स्कॉलरशिप टेस्ट, इस पे आपको फोकस करना है। हाँ ये रहा, ठीक है भाई। अगर इसमें देखो यहाँ मोटी मोटी चीजें यहाँ लिखी थी इन्होंने। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 12 मई है और 8 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म, सॉरी 8 अप्रैल नहीं भाई, 4 अप्रैल तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। 4 अप्रैल तक आप फॉर्म भरेंगे, फिर करेक्शन विंडो दे रखी है इन्होंने, फिर 12 मई को और 24 मई को इसका एग्जाम हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 2 से 5, ये सारी चीजें है भाई, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो श्रेष्ठा स्कीम में जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे SC ST कैटेगरी में तो सैनिक स्कूल में जाना तो चाहते हैं, लेकिन फीस भी सैनिक स्कूल में भी, सरकारी सैनिक स्कूल में फीस है 1-1.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो मुझे जो सबसे सही लगा है कि इस स्कीम के थ्रू चले जाओ, इसका पेपर दे दो और फिर आपका सैनिक स्कूल की भी तैयारी में लगे रहो। जैसे ही आपका एडमिशन होगा तो वहां से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। और यह और भी बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल है। तो श्रेष्ठा स्कीम के थ्रू आप जाके उन रेजिडेंशियल स्कूल में SC ST कैटेगरी के बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं, महंगे से महंगे स्कूल में। बस आपको क्या करना है, आपकी इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, आप SC ST कैटेगरी में होनी चाहिए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मैं बता चुका हूँ उस कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। टोटल 3000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए, इस तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन और भी समय समय पर मिलती रहे, आपको उनका लाभ होता रहे, जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनके पास भले ही पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा इस तरह की स्कीम बहुत काम की होती है। हमारा चैनल उसमें आपको समय समय पे अपडेट करता रहता है। जो भी हमारी टीम इसमें आने वाले में कोई कोर्स होगा या जो भी होगा, कोई भी स्टडी मटेरियल होगा, वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके सारी चीज़ों से अपडेट आप बने रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।